मित्रों प्रणाम। पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। बृहस्पति की चर्चा चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति का एकादश और द्वादश भाव पर। बृहस्पति के नवम और दसम भाव की पिछले वीडियो में चर्चा की। इस वीडियो में एकादश और द्वादश भाव पर क्या फल देगा, और आप भी मुझे बताइएगा आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति कहाँ पर है और किस प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि कई कमेंट्स आए, उसमें कहा कि बृहस्पति का ये पंचम स्थान पर है और इस प्रकार के कोई ऐसे रिजल्ट नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है, काफ़ी कुंडलियों पर देखा है, जब भी आप कोई भी चर्चा का हम विषय डालते हैं बृहस्पति के ऊपर या किसी भी प्लैनेट के ऊपर, तो केवल एक प्लैनेट का एक नॉर्मल जर्नल फल बताया जा रहा है और ऐसा ही होता है। अब उसमें मिक्सिंग आ जाती है और भी प्लैनेट की दृष्टियाँ आ जाती हैं और प्लैनेट्स की पोजीशन आ जाती है, वह भाव कौन सा है और बृहस्पति कहाँ का स्वामी है। अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। अभी हम बृहस्पति का 12 भावों में क्या क्या फल हो सकता है उस पर चर्चा की जा रही है। और आप मेरा साथ दीजिए इस चर्चा को और लंबा ले जाने के लिए। आप कमेंट्स में लिखिए, आपकी कोई क्वेरी है वह लिखिए। आप अपनी जन्मपत्री भी यदि आप दिखाना चाहते हैं YouTube पर ऑनलाइन, उसका पूरा विश्लेषण चाहते हैं तो आप पा सकते हैं। आज पुनः बृहस्पति की चर्चा, एकादश और द्वादश भाव में बृहस्पति किस प्रकार के फल देता है। अब बृहस्पति का एकादश भाव का फल क्या है। एकादश भाव में जो भी ग्रह आ जाता है वह शुभता दे देता है, ऐसा कहना है। लेकिन बृहस्पति एक अपने स्वयं सिद्ध है। बृहस्पति को जब कोई प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कहा गया है और सब कुछ देने वाला बृहस्पति है। जब एकादश भाव में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति पे धन से संबंधित तो कोई कमी नहीं रहती। यदि धन नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं से आ जाता है, उसको उसके कोई भी कार्य धन से संबंधित नहीं रुकते। हाँ, यदि राहु के साथ होगा तो अलग फल होगा, यदि केतु के साथ होगा तो अलग फल होगा। ये एक बृहस्पति जब राहु और केतु से पीड़ित नहीं है तब की चर्चा की जा रही है। तो एकादश भाव में बृहस्पति, पंचम दृष्टि कहाँ पर गई? तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर जब बृहस्पति की दृष्टि जाती है, क्या करेगा? पराक्रम में वृद्धि करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कॉन्फिडेंस से लबालब रहते, भरे हुए रहते हैं। आत्मविश्वास उनमें पूर्ण होता है, उनमें शौर्य भी पूर्ण होता है। जब बृहस्पति और 11वें भाव में है तो उसका सीधा 180 डिग्री का जो एस्पेक्ट है वह पंचम स्थान, विद्या बुद्धि संतान व प्रेम के स्थान पर। तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम अपने जीवन में मिलता है। किसी भी रिश्तेदार, नातेदार, लोगों से, जो भी उसके सराउंडिंग लोग हैं, उनसे प्रेम उसको अधिक मिलता है। शिक्षा में और कलाओं में ये व्यक्ति निपुण होता है। जब भी बृहस्पति के पंचम स्थान पर एस्पेक्ट होगा तो यानी कि बृहस्पति का 11वें भाव में बैठकर सीधा 180 डिग्री का एस्पेक्ट पंचम स्थान पर क्या फल देगा? वह व्यक्ति कई कलाओं का जानने वाला होगा, कला प्रेमी रहेगा और विद्या बुद्धि संतान भी उसकी अच्छी रहती है। विद्या भी अच्छी, बुद्धि भी अच्छी और संतान भी अच्छी। सप्तम भाव पर बृहस्पति की नवम दृष्टि जाती है और वो नवम दृष्टि पर होने के कारण उसको अपने पार्टनर से सुख पूर्ण मिलता है। जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है उसको अपने पार्टनर का। पार्टनर से प्रेम भी, क्योंकि प्रेम के स्थान पर भी बृहस्पति का एस्पेक्ट है, इसलिए प्रेम अधिक मिलता है। कई लोगों की कुंडली में आप देखेंगे कि जब एकादश में है और ऐसे फल नहीं है, कहीं ना कहीं राहु और केतु से पीड़ित होते हैं, तब ऐसा फल नहीं आता। लेकिन जब भी बृहस्पति स्वस्थ है और 11वें स्थान पर है तो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन व संतान
बहुत ही अच्छी होती है। धन से संबंधित भी ऐसे व्यक्ति को कोई समस्या नहीं रहती। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। बृहस्पति द्वादश भाव में स्तंभ देता है। आप निडर रहते हैं। आपके 4th हाउस पर बृहस्पति का पंचम दृष्टि होती है, 5th एस्पेक्ट होता है, जो कि आपके भवन भूमि वाहन को बड़ा कर देता है। लेकिन द्वादश भाव में बृहस्पति जिद्दी बना देता है। जैसे बात की थी प्रथम भाव की, लग्न में होने पर सेम वही फल बृहस्पति का द्वादश भाव में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने सब्जेक्ट का मास्टर हो जाता है। तो मास्टर हो जाने से वह किसी दूसरे की सुनना बंद कर देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति एडवाइज़र बहुत अच्छा हो सकता है। जब भी बृहस्पति आपका द्वादश भाव में होता है, सीधा षष्ठम भाव पर उसका 180 डिग्री का एस्पेक्ट, 180 डिग्री की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है, तो आपको नौकरी में लाभ प्राप्त कराता है। प्रारब्ध का भाव है षष्ठम भाव, तो आपको नौकरी में और लोगों में विजयी बनाता है, कंपटीशन में विजयी बनाता है। अब बृहस्पति का जो नवम दृष्टि है, अब नवम दृष्टि कहाँ पर गई? सीधे अष्टम स्थान पर। अब अष्टम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि जाती है, तो ऐसा व्यक्ति गुप्त रहस्यमयी विद्याओं का भी जानकार होता है। उस तरफ गुप्त विद्याओं की तरफ उसका रुझान होता है। और जब भी बृहस्पति 12वें स्थान पर जाता है, उस ऐसे व्यक्ति को संतान से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकते हैं। या तो संतान दूर रहती है, या पुत्र संतान में खास तौर से पुत्र से विरोध रह सकता है। लेकिन आपका जीवन बृहस्पति 12वें स्थान में होने पर धनवान अधिक रहता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, पुनः मिलेंगे किसी दूसरी चर्चा को लेकर, किसी कुंडली को लेकर। जय श्री कृष्ण।